पटना जंक्शन। कई सालों बाद मैंने बिहार की राजधानी पटना में कदम रखा और अभी मैं किसी का मुंह तोड़ के आ रहा हूँ। और ऐसा मैंने क्यों किया, यह जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। सूरज देव भेल भील सरवा हरख तेरे बिरवा पूजन तेरे बिरवा। ये गाना जब कहीं बजता है और सुनते हैं ना, रोम रोम दम खिल उठता है। गर्लफ्रेंड, रिलेशन, दोस्त, यार सब बेकार लगता है। यहाँ तक कि भैया, दीदी, बाबूजी किसी का भी याद नहीं आता है। याद तो आता है बस एक हमरी मैया और दूसरी छठी मैया। पाँच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकल जा बहंगी लचकल जा। कितना अच्छा था जब हम छोटे थे, माँ पापा जी के साथ हर त्योहार मनाते थे। दिवाली, होली, छठ पूजा, कोई त्योहार नहीं छूटता था। अब तो साला ऐसा हाल हो गया है कि अपने ही गांव जाने के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए लोगों से भीख मांगनी पड़ती है कि सर छुट्टी दीजिए ना, घर जाना है, छठ आने वाला है। आपको पता है हमने 2 साल से एक भी छुट्टी नहीं ली है। लेकिन खैर, मैं आपको बताता हूँ आखिर मैं यहाँ पहले कैसे पहुँचा। मैंने 2 साल से ऑफिस में एक भी छुट्टी नहीं लिया था। पूरे दिल से मेहनत करता था ऑफिस के लिए कि मैं भी आगे बढ़ूं, ऑफिस भी आगे बढ़े। लास्ट ईयर भी छुट्टी मांगी थी हमने सर से, हमने बहुत जिद की थी, बट बॉस ने मना कर दिया था। तो मैंने बहुत मुश्किल से माँ को मनाया था कि माँ इस बार तो नहीं आ पाऊँगा, बट अगली बार ज़रूर आऊँगा। माँ बोली कि बेटा तुम नहीं आओगे तो मैं छठ कैसे मनाऊँ। बहुत समझाने के बाद माँ मानी। तब से मैं ना होली ना दिवाली घर गया ही नहीं। मैंने सोचा कि एक ही बार छठ पूजा में घर जाऊँगा। इस बार छुट्टी मांगने गया तो बॉस अनाप शनाप बोलने लगे। साला जिसके लिए, जिस ऑफिस के लिए मैंने दिन रात काम किया, वो ऐसा मेरे को बोलता तो मैं सुन लेता। फिर भी उसको मैंने छठ के बारे में कितना समझाया। छठ हम लोग का महापर्व है, इसके महत्व को समझाया, फिर भी छुट्टी नहीं देता तो एक और तो और हमारी माँ और छठी मैया के बारे में उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर दिया। बस क्या था, मेरे दिमाग का पारा चढ़ गया और अंदर से ज्वालामुखी एकदम धधक रहा था, क्योंकि अब बात भी बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। मैंने आओ देखा ना था और दिया एक कान के नीचे 2 खींच के। उसके बाद फिर क्या था, वहाँ से निकला, ट्रेन पकड़ी और फिर बस आपके सामने। यार कोई कुछ कम पैसे दे, कुछ बोल दे मुझे, वो बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन हमारी फीलिंग्स के साथ मजाक वो तो बिल्कुल नहीं, वो भी हमारी छठी मैया को लेकर सवाल ही नहीं है। आपको पता है हम बिहार वासियों का सबसे बड़ा महापर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला छठ पूजा है, और इसे आज से नहीं रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा आ रही है। रामायण के मुताबिक राम जी के द्वारा रावण का वध किया गया था और रावण एक ब्राह्मण थे, इसलिए राम जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। फिर रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राम सीता यहाँ आए और यही बिहार के मुंगेर में रहकर माता सीता ने सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। इस 4 दिवसीय त्यौहार की शुरुआत नहाय खाए की परंपरा से शुरू होती है। इस छठ पूजा में श्रद्धा और शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आज भी गेहूं को अच्छी तरह से धोने के बाद जहां भी उसे सुखाते हैं, वहां पर उसकी रखवाली करने वाला जरूर कोई होता है। हमको याद है हम जब छोटे थे तो उन दिनों डंडा लेके पूरे छत पर पूरे दिन घुमा करते थे, ताकि कोई बंदर या फिर कोई भी पक्षी उस गेहूं को जूठा ना कर दे। और गलती से भी अगर गेहूं के एक दाने पे या फिर लकड़ी पे हम लोगों का पैर लग जाता था गलती से भी, तो हमारी माँ छठी मैया से माफ़ी मांगती थी और हमें भी बोलती थी कि बेटा तुम भी माफ़ी मांग लो, क्योंकि ऐसा माना गया है कि छठी मैया की कृपा जितनी जल्दी होती है, सज़ा भी उतनी जल्दी ही मिलती है गलती होने पर। क्योंकि हमारे फिजिक्स में एक लॉ है, न्यूटन्स 3rd लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि न्यूटन्स 3rd लॉ यहाँ भी अप्लाई होता है। जैसे आपके कर्म होंगे, जैसे आपकी श्रद्धा होगी, वैसे ही आपको फल मिलेगा। दूसरे दिन खरना और फिर शाम को संध्या अर्घ और फिर सुबह में सूर्योदय अर्घ से छठी मैया का पूजन होता है। खरना के दिन माँ के हाथ से बना हुआ मीठा के खीर रोटी जब खाते थे ना, तो उसमें जो स्वाद आता था, पूरे साल आप खीर खा लो वैसा स्वाद कभी नहीं आएगा।
माँ ऐसी होती है जो पूरे दिन खरना में भूखे रहने के बाद भी उनके सामने खीर रोटी रखी है तो वो तब तक नहीं खाएंगी जब तक उनके बाहर रहने वाले बेटा बेटी दामाद से फोन पर बात ना हो जाए। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व में हमारी माँ 3 दिन का व्रत रखती है, जिसमें 2 दिन जल तक ग्रहण नहीं करती। पता है हम सबसे ज्यादा मिस क्या करते थे? जब हम पहले दिन घाट पर जाना रहता था तब पापा या भैया के साथ नहा कर बाइक पर जाते थे और बाजार से कोशी भरने के लिए एक और ढेर सारा फल खरीद के लाते थे। इखवा को तो कंधा पर ऐसे टांगते थे जैसे कि बोलबम वाला कांवड़ टांगते हैं। फिर घर आकर तुरंत एक गमछी कमर में बांध के कुदारी लेके गांव के 10 लड़का को लेके निकल जाते थे छठी घाट साफ सुथरा और सजाने के लिए। उधर से 2-3 बजे तक आकर नहा के नया कपड़ा पहन के सबके साथ घाट पर चले जाते थे, सर पर दौरा रख के। इस महापर्व की सबसे बड़ी विशेषता इसके प्रसाद में है, ठेकुआ। मुझे याद है माँ जब ठेकुआ बनाती थी ना तो उसकी महक से पूरा घर भर जाता था और पता नहीं इतनी एनर्जी सब में कहाँ से आ जाती थी कि छुटका छुटका बबुआ सभी उड़ उड़ के काम करता था सब। चाहे अमीर हो या गरीब हो, इंडिया में हो या दुबई में हो, प्रसाद में ठेकुआ ही बनेगा, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। ये जो छठी मैया का व्रत है ना, यह सारा भेदभाव ऊंच नीच जात पात सब भूलकर लोग छठ मनाते हैं। आपको पता है छठी मैया को सूर्य भगवान की बहन बताया गया है, ऐसा वर्णन किया गया है ग्रंथों में। अगले दिन सुबह उठ के उगते हुए सूर्य की पूजा होती है और फिर हम लोग ठेकुआ खाने को मिलता है। अब हम घर गांव छोड़कर 2-4 पैसे कमाने के लिए बाहर है माँ। बाहर में सब कुछ है, अपना फ्लैट है, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब कोई पर्व त्यौहार आता है ना तो भले हम दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कर लें, कंप्यूटर पे काम कर लें, लेकिन मेरा पूरा ध्यान तुम्हारी तरफ रहता है माँ। पिछले साल हम छठ पूजा में तुम्हें कितना मिस किए हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन इस बार हम आ गए हैं और वादा करते हैं भले ही कुछ भी हो, हम छठ पूजा में अपने घर अपने गांव जरूर आएंगे। हम बिहारी हैं, इतिहास हमसे है, हम इतिहास से नहीं है। उगते हुए सूरज की पूजा तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन हम बिहारी हैं जो पहले अस्त होते हुए सूरज की पूजा करते हैं, उसके बाद उगते हुए सूरज की उपासना करते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है आज जिसका अस्त होगा कल उसका उदय जरूर होगा। और ये बात हम बिहारियों से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है कि छठ पूजा का हमारे लिए कितना ज़्यादा महत्व है। और हाँ, बिहार से बाहर अगर कोई आपको बिहारी बोले तो शर्माए नहीं, शान से बोले, 56 इंच का सीना ठोक के बोले कि हाँ हम बिहारी हैं और इस बात का गर्व है हमें। अंत में जाते जाते बड़े बड़े ऑफिस चला रहे कुर्सी पर बैठे उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि हम जितना दिल से काम करते हैं ना, हमारी भी मजबूरी समझें आप लोग। इससे हमारा इमोशन जुड़ा है, परिवार जुड़ा है। हम सब एक बार मिलते हैं माँ बाबूजी से जब, तो फिर साल भर का जितना भी टेंशन स्ट्रेस रहता है सब भूल जाते हैं और इस महापर्व में शामिल होने के बाद नई ऊर्जा से दिल से कोई भी काम करते हैं। इसलिए कोई भी छुट्टी मांगे तो आप मना ना करें। मेरी तरफ से पूरे बिहारवासियों को और देश विदेश में जो भी माताएं बहनें चाचा चाची भैया भाभी छठ पूजा मना रही हैं, उन सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सब पर छठी मैया की कृपा बनी रहे। जय छठी मैया।